Salam everyone, this is Meher and today I will give you some amazing diet tip for weight loss. Before starting, I just want to say this. I have not been making any video since 3 weeks because to be honest, I was very demotivated. But now I am starting again because my superpowers pushed me to start. Number 1, my trust on Allah and number 2, the duas, the wishes of my parents. I asked myself, Meher, do you have these superpowers? And the answer was yes. So back with a new video with a lot of energy, so let's get started. पहली टिप, दिन में 3 बार एक साथ बहुत सारा खाना खाने के बजाय 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं। आपने ये बात अक्सर एक्टर्स वगैरह के मुंह से भी ज़रूर सुनी होगी कि हम तो दिन में 5 से 6 बार खाना खाते हैं लेकिन फिर भी हम मोटे नहीं होते। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, मेरे ख्याल से तो ज़रूर आ रहा होगा कि 3 बार ज़्यादा खाना खाओ या 5 से 6 बार थोड़ा खाना खाओ, फ़र्क ही क्या पड़ता है? जी हाँ, फ़र्क पड़ता है। तो गौर से सुनिए, जब आप नाश्ते और लंच के दरमियान कुछ नहीं खाते या बहुत थोड़ा कुछ खा भी लेते हो, तो लंच के टाइम आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, आपका स्टमक, आपका पेट बिल्कुल खाली हो चुका होता है, तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो। यानी जितना आपको खाना चाहिए था, उससे आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो। और ज़्यादा खाना खाने की वजह से आपको नींद आने लगती है और आप सो जाते हो। कोई भी काम, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किए बगैर जिसके ज़रिए वो जो एक्स्ट्रा खाना खाया था आपने, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई थी आपने, उनको आप बर्न करते नहीं, आप सो गए। तो जितने खाने की हमारी बॉडी को अपने काम करने के लिए ज़रूरत होगी, उतने खाने को हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेगी और बाकी को फैट्स यानी चर्बी की फॉर्म में स्टोर कर लेगी, जमा कर लेगी, जिसकी वजह से हम मोटे होने लगेंगे। अब दोपहर और रात के खाने के दरमियान भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जब आप 3 बार बहुत ज़्यादा वक्फे के साथ खाना खाते हो तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, उससे बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो जितना आपको खाना चाहिए था। लेकिन जब आप 4 से 5 बार खाना खाते हो, कम वक्फे के साथ खाना खाते हो, तो आपका वज़न कंट्रोल में रहता है, आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और इसके ज़रिए, इस टेक्निक के ज़रिए आप अपना वज़न कम भी कर सकते हो और मेंटेन भी कर सकते हो। जो आपका वज़न है, अगर आप उसमें खुश हो तो आप उस वज़न को बरकरार भी कर सकते हो, वो वज़न बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप वज़न को कम करना चाहते हो तो इस टेक्निक के ज़रिए और भी कुछ साथ अच्छी-अच्छी टेक्निक्स करके आप अपने वज़न को कम भी कर सकते हो। टिप नंबर 2, अवॉइड एक्स्ट्रा लोडेड शुगर। अब एक्स्ट्रा शुगर से यहाँ मुराद है बिस्किट्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, जूसेस एंड स्टफ। कभी कभी खाना ओके है, यस, एज अ डाइटिशियन भी मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैं डाइटिशियन होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। इंसान को कभी कभी क्रेविंग्स होती हैं और उसे अपनी क्रेविंग्स को पूरा करना चाहिए, अपने आप पर इतनी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इन सब जंक फूड को अपनी लाइफ का हिस्सा ना बनाए। कभी कभी खाना इज ओके बट इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेना इट इज़ नॉट ओके, स्पेशली जब आप अपने वेट को मेंटेन करना चाह रहे हो या वेट लॉस करना चाह रहे हो। जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो समझो कि ये चीज़ें आपकी दुश्मन है। टिप नंबर 3, डोंट फोर्स योर सेल्फ फॉर एक्सरसाइज। यानी अपने आप को एक्सरसाइज के लिए मजबूर ना करें, वरना आप उकता जाएंगे, आपका दिल नहीं करेगा, आपको एक्सरसाइज करना एक बर्डन लगेगा, एक बोझ लगेगा। तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक्सरसाइज करना शुरू करें, 10 मिनट से शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस टाइम पीरियड को बढ़ाते जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो खुद को मजबूर ना करें, वो फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जैसे कि वॉक हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जो चीज़ आपको पसंद हो, जो चीज़ करने में आप कंफर्टेबल फील करो। इस तरह आप फिजिकल एक्टिविटी भी करोगे और उस चीज़ को एंजॉय भी करोगे। रिमेंबर, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, वेट लॉस के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है एंड एक्सरसाइज इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, इट कुड बी वॉक और इट कुड बी एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक। टिप नंबर 4, कंपल्सरी इवनिंग स्नैक। यानी इवनिंग में असर के टाइम कोई ना कोई स्नैक यानी हल्की फुल्की सी चीज़ ज़रूर खाएं, क्योंकि चाहते या ना चाहते हुए चाय के साथ या ऐसे भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ अनहेल्दी स्नैक्स, गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस लाइक फ्रूट्स, नट्स, चना चाट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें अनहेल्दी चीज़ों के बजाय। इंशाल्लाह इसके बारे में, इवनिंग स्नैक्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। रोज़ क्या खाएं ये भी एक मसला हो सकता है, एक इशू हो सकता है, तो आप एक वीक के स्नैक्स की पहले से ही प्लानिंग कर लें। या फिर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो सुबह से ही आप सोच लें कि आज असर के टाइम जो है वो मैंने ये चीज़ खानी है। और आई नो रोज़ कुछ ना कुछ बनाना मुश्किल है, तो आप फ्रूट्स ले लें या नट्स ले लें, कुछ आसान ऑप्शंस की तरफ जाए। टिप नंबर 5, डोंट हैव एनी डिज़र्ट और एनी काइंड ऑफ मीठा इमीडिएटली आफ्टर मील। यानी खाने के फ़ौरन बाद मीठा ना खाएं।
क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और उसके फ़ौरन बाद मीठा खाते हैं तो जितनी कैलोरीज़, अगर आपको कैलोरीज़ नहीं समझ में आ रहा, जितना खाना हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है उतना खाना हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है अपने कामों को करने के लिए, और बाकी के खाने को फैट्स यानी चर्बी की फॉर्म में स्टोर कर लेती है, जमा कर लेती है, स्पेशली मीठे को, जिसकी वजह से हम मोटे होने लगते हैं। अच्छा, अब इस मीठे में फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, मिठाई, हर चीज़ शामिल है। आप अपना कोई भी फेवरेट मीठा खाने से पहले या इवनिंग स्नैक के तौर पे ले सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने खाने के बाद बिल्कुल मीठा नहीं खाना। कभी आपका दिल कर रहा है तो आप खा भी सकते हो, लेकिन इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ना बनाएं। तो मेन पॉइंट ये है कि किसी भी अच्छी हैबिट को आहिस्ता आहिस्ता अपने लाइफ में शामिल करें, उसको खुद पर लागू ना करें, खुद को एक चीज़ के लिए मजबूर ना करें, लेकिन एक गलत चीज़ को अपनी रूटीन ना बनाएं और एक अच्छी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, वेट लॉस के लिए और डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।